आप सभी सज्जनों को सादर अभिवादन, नमस्ते जी। हर मनुष्य यानी कि स्त्री और पुरुष सबके अंदर 5 कोष अर्थात 5 खजाने हैं। जिनके 4 खजाने ठीक हैं उनको हर वक्त और हर समय सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों का प्रमाण है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 5 कोष कौन कौन से हैं। सबसे पहले अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष। देखिए, सबसे पहले जो अन्नमय कोष है हम उसके बारे में जानेंगे। आयुर्वेद के बहुत बड़े ऋषि जो स्वास्थ्य के बारे में बड़े माहिर हुए हैं, ऋषि चरक और बाघभट्ट, उन्होंने शास्त्रों के अंदर लिखा है कि व्यक्ति को अपने अन्नमय कोष को ठीक रखना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, वो पौष्टिक हो और शाकाहारी हो। दूसरा, उन्होंने कहा है कि 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, एक हितभुक, एक मितभुक और एक ऋतभुक, कि जो भी भोजन हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए हितकारी होना चाहिए। हितकारी का मतलब आप समझते होंगे कि वह पौष्टिक भी हो, वह हमारे शरीर को हर प्रकार से पोषक देने वाला हो, हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो। दूसरा मितभुक, इस बात का हम खास ध्यान रखें कि अगर हमको भूख लग रही है तभी हम भोजन करें। और तीसरा है ऋतभुक, कि ऋतु के अनुकूल ही हम फल, सब्जियां, अन्न आदि का सेवन करें। मान के चलिए कि व्यक्ति बाजरा सर्द ऋतु में खा सकता है, लेकिन अगर गर्मी में खाएगा तो उसके शरीर को नुकसान होगा। इसलिए जो भी सीजनेबल सब्जियां हैं, सीजनेबल फल हैं, वो उसी ही सीजन में खाने चाहिए जिस सीजन में उनको खाने के बारे में कहा गया है। तो अगर हम अपने अन्नमय कोष को सही रखते हैं तो अन्नमय कोष से क्या है कि जो हमारा जो रस बनता है वो हमारे शरीर को सारी धातुओं को और स्वास्थ्यता प्रदान करता है। दूसरा जो खजाना है वो है प्राणमय कोष। देखिए, ऋग्वेद के अंदर प्राण के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो प्राण है वह व्यक्ति को स्वस्थ रखने वाला है, मन की वृत्तियों को पवित्र करने वाला है। प्राण के बारे में बहुत बड़ी महिमा कही गई है कि हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण और 5 प्राण रहते हैं। अगर वो शरीर में सही प्रकार से कार्य करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर की सारी इंद्रियां सही से ठीक ठीक काम करती हैं। अब आपको मैं प्राणमय कोष के बारे में बताऊंगा कि मनु महाराज ने मनु स्मृति के अंदर कहा गया है कि जो हमारा जो प्राणमय कोष है, उन्होंने कहा है कि अगर व्यक्ति अपने शरीर को पवित्र रखना चाहता है तो वह नित्य प्राणायाम करे। प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि बड़े योग के माहिर ऋषि हुए हैं, जिन्होंने योग दर्शन लिखा है। उन्होंने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। एक चित्त की जो वृत्ति हैं उनका निरोध होना ही योग है। अर्थात चित्त की जो वृत्ति हैं अगर उनका निरोध हो जाता है तो ये समझिए परमात्मा से जोड़ हो जाता है, परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है। तो जो हमारे जो प्राण है वो हमारे चित्त की वृत्तियों को अर्थात मन की जो वृत्ति हैं उनको पवित्र करता है, शुद्ध करता है। इसलिए हम सभी को नित्य प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे अंदर पवित्रता आती है, शरीर बलिष्ठ बनता है। और एक जो खास बात वो ये है कि जो प्राण है उसके मन कंट्रोल में रहता है, मन की जो वृत्तियां हैं वो कंट्रोल में रहती हैं। इसलिए हम रोजाना नित्य प्राणायाम करें। और भी नहीं कर सकते ज्यादा तो गहरे गहरे श्वास लें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, ये हमको नित्य करना चाहिए। इससे हमारा शरीर शुद्ध, पवित्र एवं बलिष्ठ बनता है। तीसरा जो खजाना है वो है मनोमय कोष। देखिए, मनु महाराज ने मनु स्मृति के अंदर लिखा है कि अद्वैत गात्राणि शुद्धति मन सत्येन शुद्धति बुद्धि
ज्ञानेन शुद्धति, कि जो जल है वह शरीर को शुद्ध करता है, मन सत्य से शुद्ध होता है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। तो अब यहां पर जो बात कर रहे हैं वो हम मनोमय कोश की कर रहे हैं कि हम मन को कैसे पवित्र बनाएं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको प्राणायाम के बारे में बताया था, और मनु महाराज ने मनु स्मृति में भी लिखा है कि जो मन है वो प्राण के बस में रहता है, यानी कि जो व्यक्ति रोजाना प्राणायाम करते हैं उनके अंदर पवित्रता आती है, मन पवित्र बनता है। दूसरा, मन को पवित्र बनाने के लिए अभी मैंने आपको एक छोटा सा श्लोक बोला, एक मन है सत्येन शुद्धति, एक मन सत्य बोलने से भी शुद्ध होता है, इसलिए हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम मन को पवित्र रखना चाहते हैं तो हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जो हमारे जो महानुभाव हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनके हमें जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए और अपनी धार्मिक जो पुस्तकें उनको पढ़ना चाहिए। जब हमको उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उनके जो मन थे वो कितने पवित्र थे, कितने निर्मल थे। अगर हम इन बातों पर चलते हैं तो हमारा जो मनोमय कोश है वो ठीक बनता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब आप समझते होंगे, एक जैसे कि एक शब्द है शुद्ध और एक है विशुद्ध। शुद्ध से शुद्ध तो है ही है, लेकिन शुद्ध से भी ज्यादा और अच्छा है उसको कहते हैं विशुद्ध। ऐसे ही जो ज्ञान है, ज्ञान के आगे वी लगा दी तो क्या बन गया? विज्ञान। यानी कि जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको हम अपने जीवन में जब उतारते हैं, उसी के अनुसार हम चलते हैं, तो ये प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये समझिए वो क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान में कोश को हम कैसे अच्छा बनाएं? तो विज्ञान में कोश के लिए कहा गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान। और उन बातों को हम जिन बातों को अपने अंदर बिठाते हैं, जिन बातों को हम पढ़ते हैं, जिनको विद्वानों से सुनते हैं कि इन बातों से हमारे शरीर में पवित्रता आएगी, हमारा मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां पवित्र बनेंगी, तो उन बातों को हम प्रैक्टिकल करें। तो क्या है, एक हमारे मन के अंदर पवित्रता आती है, और जो हमारे अंदर जो बुरे बुरे विचार आते हैं वे विचार खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब हम नित्य स्वाध्याय करते हैं, यानी कि जो अपना विज्ञान में कोश है इसको खाली नहीं रखते, बल्कि इसको क्या करते हैं? भरते हैं। भरने का मतलब हम अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुने, तो हमारा जो विज्ञान में कोश है वो कैसा बनता है? अच्छा बनता है। और जब विज्ञान में कोश हमारा अच्छा बनता है, तो विज्ञान में कोश अच्छा बनने से हमें क्या फायदा होता है? हमें यह फायदा होता है कि जब भी हमें कभी भी अविद्या आकर के घेरती है, कभी भी हमारे जीवन में अज्ञानता ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, तो हम फिर जो भी हमने वो ज्ञान प्राप्त किया है, फिर वे बातें हमारी याद आने लगती हैं। एक देखिए हम पर तो क्या कष्ट आए हैं, हमसे ज्यादा जब हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी तो रामचंद्र जी के जीवन में कितने उन पर कष्ट आए थे। या हमने जो महाभारत पढ़ी तो महाभारत में हमने देखा कि जो भी पांडव थे उनको कितनी मुसीबतें आई थी, लेकिन वो कभी भी जीवन में नहीं घबराए। तो क्या है कि जब हम अपने विज्ञान में कोश को सही बना लेते हैं, उसमें क्या है कि अपने अंदर ज्ञान भर लेते हैं, तो वे ज्ञान की बातें हमारे मुसीबत में हमारे अंदर ही अंदर आती रहती हैं और वे बातें हमें प्रेरणा देती रहती हैं। तो फिर क्या है कि हमें फिर कभी भी क्या होता है कि हमारा जो मन है वो विचलित नहीं होता उन बातों को देख करके। एक भाई जो भी ये संसार में हमको दुख मिल रहा है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिल रहा है। जो भी हमें इतनी सुख की प्राप्ति हो रही है, इतना अपार सुख, इतनी अपार धन हमारे पास है, वैभव है, ये सब हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है। तो ये दोनों तरीका, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सब हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है। तो इसके आधार पर हमको सुख और दुख मिल रहा है। तो जब इन बातों को हमारे अंदर जानकारी हो जाती है तो फिर क्या है कि हमारा जो मन है वो कभी भी विचलित नहीं होता, और जो हमारा जो विज्ञान में कोश है वो हर वक्त हर समय हमें प्रेरणा देता रहता है। ये समझिए एक जिनका सबसे पहले अन्नमय कोश सही हो गया, फिर उसके बाद में मनोमय कोश सही हो गया, फिर उसके बाद में प्राण में कोश सही हो गया, और फिर उसके बाद में विज्ञान में कोश सही हो गया। तो जो पांचवा कोश है, जो पांचवा खजाना है, वो है आनंदमय कोश। तो ये समझिए एक जिन व्यक्तियों के चारों खजानों के अंदर पवित्रता आ जाती है,
यानी कि बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार हम भोजन करते हैं, यानी कि अन्न का सेवन करते हैं, उसी के अनुसार हम प्राणमय कोष को सही बनाते हैं, और शास्त्रों के अनुसार ही हम अपने मनोमय कोष को सही बनाते हैं, और शास्त्रों का स्वाध्याय करके हम अपने विज्ञानमय कोष को भर देते हैं। तो ये समझिए एक जो हमारा जो आनंदमय कोष है लास्ट का, वो अपने आप ही उसकी कहने की भी आवश्यकता नहीं है, जिसके चारों खजाने ठीक हैं, ये समझिए पांचवा खजाना उसका अपने आप खुल जाता है और उसको अपार आनंद की प्राप्ति होने लगती है, सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देखें। ये ऋषि मुनियों की रिसर्च है, ऋषि मुनियों का दिया हुआ प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो हमें इन बातों पर चलने में बताओ कौन से पैसे लगते हैं, कौन सा खर्च होता है, तो हम अवश्य ही इन बातों पर चलें। मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा जो कहने का अभिप्राय है, वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब सबसे पहले क्या है? अन्नमय कोष, उसके बाद मनोमय, उसके बाद प्राणमय कोष, प्राणमय कोष के बाद में विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष के बाद में मनोमय कोष, और मनोमय कोष, मनोमय कोष के बाद में विज्ञानमय कोष, और विज्ञानमय कोष के बाद में आनंदमय कोष। जिस आनंद की प्राप्ति के लिए जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहती है, जो इस जीवात्मा का उद्देश्य है, वो उसकी पूर्ति हो जाती है, और इस जीवन में तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, और फिर अगला जीवन उसका अच्छा बन जाता है। या तो जब अच्छे कर्म करती है तो या तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और अगर थोड़ी घनी कमी भी रह जाती है तो अगले जीवन में जीवात्मा की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की है कि उन्होंने अपने चारों खजानों को, चारों जो कोष हैं, उनको सही बनाया है, तो वो उस जीवात्मा का कल्याण कर देते हैं। तो यह थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सभी के सामने की। आप सभी इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम अपने जो चार कोष हैं इनको सही बनाएंगे, तो पांचवा जो कोष है खजाना, जो आनंद की प्राप्ति है, जो आनंदमय कोष है, वो अपने आप खुल जाएगा और हर वक्त हर समय आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।